नमस्कार। नमस्कार। आप ही का नाम मनस्वी दीक्षित है? जी मैं हूं कैलाश तिवारी, ये मेरा कार्ड है। बैठिए, आप खड़े क्यों? थैंक यू। जी कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे ना 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 ना, सेवा आप क्या करेंगे, सेवा तो मैं करूंगा जी। आप नए हैं इसलिए मुझे पहचानते नहीं। आपकी कंपनी के बाकी लोग मुझे अच्छी तरह से जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। अच्छी बात है, लेकिन आप क्या काम है? बात यहीं करेंगे या कहीं और? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो बात करना चाहते हैं आप यहीं कर लीजिए। जरा सा लोग यहां बात करने में डरते झिझकते हैं। हाँ देखिए, हमारा तो सिद्धांत है मनस्वी जी कि कर भला तो हो भला। मैं लोगों की सेवा करता हूं और लोग हमारा काम करते हैं। देखिए, आप मुझे साफ साफ बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है? देखिए, आप जल्दबाजी न कीजिए, मैं आपको आराम से समझाता हूं। देखिए, आपकी नई नौकरी है इसलिए आपको तजुर्बा नहीं है। आपको इतना तो पता ही होगा कुछ काम होता है टेबल के ऊपर और कुछ काम होता है अंडर द टेबल। जी हाँ, जो टेबल के ऊपर काम करते हैं ना, वो पूरी जिंदगी काम करते ही रह जाते हैं, लेकिन जो अंडर द टेबल काम करते हैं वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। मैं चाहता हूं मनस्वी जी कि आप भी तरक्की करें। यानी कि आप मुझे यहाँ पे गलत काम करने की शिक्षा देने आए हैं? अरे ना 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 ना, देखिए आपके हाथ में पावर है और आपको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो कैसे? अब आप इस कुर्सी पे आए, कंपनी की दवाओं का स्टॉक आपके हाथ में है, आपको थोड़ी सी हेराफेरी करनी और उसकी मुंह मांगी कीमत मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर ये हेराफेरी करते हुए कहीं मैं पकड़ा गया तो? अरे बिल्कुल नहीं, उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो मैं देख लूंगा। लेकिन आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए मनस्वी जी, आपको आम खाने से मतलब या पेड़ गिरने से। देखिए, न जाने कितने लोग मेरे पास आपसे पहले आए, मुझसे हाथ मिलाने के बाद उनकी दुनिया ही बदल। जानते हैं, 1 साल के अंदर उन्हें इतनी रकम मिल गई कि उन्हें नौकरी करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तिवारी जी, आप आदमी तो इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सोचने के लिए काहे टाइम खराब करते हैं मनस्वी जी? अरे आगे बढ़िए और हाथ मिलाइए, शुभ कार्य में देरी काहे की? लेकिन अभी तो मुझे इस कंपनी के बारे में सारी जानकारी भी नहीं। उसकी चिंता आप मत कीजिए, छोड़िए मेरे ऊपर, मैं सब देख लूंगा। ये क्या सोच रहे हैं मनस्वी जी? कुछ नहीं, आप कुछ देर यहां इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूं। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस मिस्टर मनस्वी। कहिए, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने पंकज जी से अपना काम भी समझ लिया है, लेकिन क्या? सर कुछ समझ नहीं आ रहा। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो किस तरह बताऊं? आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए मिस्टर मनस्वी। सर, मैंने इस कंपनी में सच्चाई और ईमानदारी से काम करने की कसम खाई। ऐसे में कोई आदमी आकर मुझसे इस तरह से बात करे, बड़ा अजीब सा लगता है। इसने आपसे क्या कहा है मिस्टर मनस्वी? सर, मैं बैठा हुआ काम कर रहा था, तभी एक सज्जन वहां आ गए, और उनको तो सज्जन कहना भी गलत है। सर, आकर मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? जी सर, मुझे लालच देकर बेईमानी करने को बोलते।
कहते हैं अगर मैं उनका काम करूंगा तो मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। कौन है वो आदमी? सर उन्होंने अपना नाम कैलाश तिवारी बताया। सर पहले तो मैं उनकी बातें चुपचाप सुनता था, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने फैसला किया कि ये बात आपको पता होनी चाहिए। सर मैं आपका एम्प्लॉय हूं, आपके लिए काम करता हूं। अब कोई आदमी मुझे इस तरह खरीदने की कोशिश करेगा तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सर क्या नाम बताया आपने उस आदमी का? कैलाश तिवारी सर। कहाँ है वो? बैठा है सर मेरे केबिन में, लेकिन शायद उसे पता नहीं कि उसने बहुत ही गलत आदमी को अप्रोच कर दिया। शायद वो ये नहीं जानता कि मैं भूखों मर सकता हूं, लेकिन अपने काम से बेईमानी नहीं कर सकता। सर मेरे लिए रिश्वत का एक भी रुपया हराम है। मिस्टर मनस्वी, आप अभी इसी वक्त उस आदमी को मेरे कैबिन में लेकर आइए। ठीक है सर, आप उसे पुलिस के हवाले कर दीजिएगा सर, छोड़िएगा मत, मैं भी लेकर आता हूं। सर यही है वो आदमी। इसी ने मुझे खरीदने की कोशिश की। आप इसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दीजिए। इसके जैसे लोग सिर्फ हमारे ही नहीं, पूरे देश और समाज के दुश्मन। कैलाश तिवारी, क्या आपने मिस्टर मनस्वी को खरीदने की कोशिश की थी? जी हाँ, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। मुझे नहीं मालूम था ये आपके पास आकर सारी बात आपको बता दें। सर एक बात बोलूं, आपने बिल्कुल सही आदमी को अपॉइंट किया। क्या मतलब? मिस्टर मनस्वी, मिस्टर कैलाश तिवारी मेरे ही आदमी। मैंने ही भेजा था इनको आपके पास। मिस्टर मनस्वी, मैं अक्सर अपनी स्टाफ की परीक्षा लेने के लिए इस तरह की गेम्स प्लान करते रहता हूं। मुझे आपसे एक बात कहनी पड़ेगी, आप एक ईमानदार इंसान, आप हमारी परीक्षा में सफल हुए। थैंक यू सर। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप जा सकते हैं। Well done. तुम क्या मेरी परीक्षा लोगे मिस्टर सुनील प्रसाद? इस परीक्षा में तो मैं जानबूझकर पास हूं। जो लोग रिश्वतखोरी बेईमानी में गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, वो ये एग्जाम तो चुटकियों में पास कर लेते हैं। कौन कौन है वहां? हिम्मत का घर यही है। आप तो रस्तोगी इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर रोहित रस्तोगी है ना? जी हाँ। नमस्कार। जी नमस्ते। मैं रोहित रस्तोगी हूँ। अरे वाह, आपको कौन नहीं पहचानता? आप जैसे बड़े आदमी को तो शहर का हर शख्स पहचानता है। वैसे मैं एक बहुत ही छोटा सा आदमी हूँ, हिम्मत का भाई दिवाकर। जी हाँ, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपसे ऑफिस में मिल चुका हूँ। जी बैठिए, तशरीफ रखिए। जी भाई साहब, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप यहाँ बैठेंगे भी क्यों? क्योंकि इतने बड़े आदमी एक छोटे से आदमी के घर में कैसे बैठ सकते हैं?
अब वैसे आप बताएंगे कि इस गरीब के दरवाजे पर आने की वजह क्या है? आप ये छोटे बड़े की बात करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। वैसे भी अमीर और गरीब के बीच में शुरू से एक इतनी बड़ी खाई चली आ रही है, इस पर आज तक कोई पुल नहीं बना सकता। देखिए भाई साहब, ना तो ऐसी मेरी सोच है और ना ही मैं इन बातों को मानता हूं। आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है रस्तोगी जी। असल में हकीकत यह है रस्तोगी जी कि हम गरीबों को सपना देखने के लिए भी आप अमीरों की इजाजत लेनी पड़ती है, और यही मेरे भाई हिम्मत के साथ हो रहा है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों मिस्टर रस्तोगी, क्या यह सच नहीं है? आपने मेरे भाई की इच्छाओं, उसके सपनों को छीन नहीं लिया है क्या? देखिए दिवाकर जी, किसी को किसी के सपने छीनने का कोई हक नहीं, और हिम्मत का अपना सपना है, वो जरूर पूरा हो। क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हैं मिस्टर रस्तोगी? मेरे भाई की क्या हालत है मैं आपको बता नहीं सकता। पूरी पूरी रात वो जागता रहता है, रोता रहता है, हर इंसान से उसका विश्वास उठ गया है। अच्छा ये बताइए कि हिम्मत का, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अब उससे क्या बात करेंगे रस्तोगी जी, जो होना था वो हो गया। मेरे भाई ने अपने अरमान की चिता जला दी। हिम्मत के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं दोषी नहीं। तो फिर और कौन दोषी है रस्तोगी जी? क्या आपकी मां ने मेरे भाई को उसकी औकात, उसकी हैसियत याद नहीं दिलाई? मैं मां के कहे के लिए आपसे माफी चाहता हूं दिवाकर जी। हिम्मत के लिए हमेशा मेरे दिल में इज्जत रही है और रहेगी। वाह रस्तोगी जी वाह, आप मेरे भाई की इज्जत करते हैं और आपकी मां मेरे भाई की बेइज्जती करती है। ये कहाँ का न्याय है? मेरा भाई अगर आपकी फैक्ट्री में मजदूर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना आत्म सम्मान आपके पास गिरवी रख दिया है। हर कोई उसका मजाक उड़ाता फिर रहा है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, जो कुछ भी हिम्मत के साथ हो रहा है उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, मैं कहीं भी शामिल नहीं। अच्छा, अगर आप शामिल नहीं हैं तो कुंती के साथ आपका रिश्ता कैसे तय हो गया? देखिए दिवाकर जी, ये सब मेरी मां की जिद है। आपको क्या लगता है कि जो कुंती आज तक हिम्मत के साथ शादी करने को तैयार नहीं हुई, वो मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए? शादी हो ना हो मिस्टर रस्तोगी, लेकिन आपका रिश्ता आ जाने के बाद मेरे भाई को तो रास्ते में से हटा दिया गया ना। लोग उसकी भावनाओं को ठोकर मार रहे हैं। देखिए भाई साहब, जिन लोगों ने भी हिम्मत के साथ ऐसा बर्ताव किया है उन्होंने गलत किया। क्या गलत और क्या सही रस्तोगी जी? ये सिर्फ मालिक और मजदूर के अस्तित्व की लड़ाई है और इसमें मजदूर को तो हारना ही था ना। देखिए दिवाकर, अगर ऐसा है तो ये हिम्मत की नहीं, मेरी अपनी भी हार। लोग तो यही कहेंगे ना कि एक मालिक ने अपने वर्कर के साथ विश्वासघात किया, उसके प्यार पर डाका डाला। और हकीकत भी यही है रस्तोगी जी। जी नहीं, मैं इस हकीकत को बदल दूंगा। मैं ये कलंक अपने माथे पर नहीं लगने दूंगा। एक मालिक होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि वर्कर की खुशियों में साथ देना, उनकी खुशियां छीनना नहीं। आप कुछ भी कहिए मिस्टर रस्तोगी, लेकिन हिम्मत मेरा भाई है, रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर नहीं है कि उसे कोई भी ठोकर मार कर निकल जाए। मैं उसका बड़ा भाई हूं और जब तक मैं जिंदा हूं हिम्मत के साथ मैं कोई अनहोनी नहीं होने दूंगा। देवाकर जी, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। हिम्मत को जो भी दुख पहुंचा है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। मैं तो हमेशा हिम्मत को हौसला देता रहा हूं। मैं एक दिन के लिए दिल्ली क्या चला गया कि वो अपनी नौकरी से रिजाइन देकर आ। लेकिन ये बात उसने मुझे नहीं बताई। हाँ देवाकर, वो 2 दिन से काम पर नहीं आ रहा। 2 दिन से काम पर नहीं आया तो फिर जाता कहाँ है वो? दिवाकर जी, मैं आपसे बस यही कहने आया हूं कि आप उसे कहिएगा कि वो नौकरी नहीं छोड़े। अगर उसने ऐसा किया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। बस यही कहने मैं यहां आया हूं। लेकिन वो तो इस वक्त घर पे नहीं है। तो उसे कहिएगा कि वो मुझसे आके मिले। मैं उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्कार। जी नमस्कार।
नमस्कार मिसेस रस्तोगी। नमस्कार। आइए बैठिए। लगता है आप हमारे स्वागत में ही खड़े थे। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। बैठिए। आप क्या लेंगे? घर में कोई है नहीं, इसलिए ठीक से स्वागत सत्कार भी नहीं कर पाता मैं। स्वागत सत्कार की कोई जरूरत नहीं है। हमें कोई चीज चाहिए होगी तो हम खुद मांग लेंगे। ये आपका बड़प्पन है। बड़प्पन की कोई बात ही नहीं है डॉक्टर साहब। हमने आपकी बेटी को अपनी बहू बनाने का फैसला किया है। मैं नहीं समझती कि हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। उस दिन आपसे फोन पर बात करने के बाद हमें फुर्सत ही नहीं किया। अब बताइए क्या फैसला किया आपने? मुझे क्या करना है मिसेस रस्तोगी? सारे फैसले तो आपने करने हैं। आप कुंती और रोहित की शादी के लिए पूरी तरह तैयार तो है ना? आपके मन में किसी तरह की कोई शंका या ऐसी कोई बात तो नहीं है? आप जैसे बड़े घराने का रिश्ता पाकर मिसेस रस्तोगी, हर दुविधा, हर शंका का समाधान हो जाएगा। नहीं नहीं, किसी के भी मन में ये बात पैदा हो सकती है कि हम कुंती के साथ अपने बेटे की शादी कराने के इतने इच्छुक क्यों हैं? क्या आपके मन में ये सवाल पैदा नहीं होता? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूं। मेरे दिमाग में भी ये बात थी। मैंने भी सोचा था कि इस बार मुलाकात होगी तो मैं आपसे ये सवाल जरूर। चलिए हम पहले आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। कहिए क्या पूछना चाहते हैं? सवाल तो वही है मिसेस रस्तोगी। आप इतने बड़े घराने की होकर, इतने पैसे वाले होकर अपने बेटी की शादी कुंती से ही क्यों करना चाहती? आपके एक इशारे पर बड़े बड़े पैसे वाले अपनी लड़कियों के रिश्ते लेकर दौड़ गए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हमारे एक इशारे पर इस शहर के बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी बेटियों का रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, पैसे वाली लड़की का मोह उसे होता है जिसके पास पैसा नहीं। हमारे पास तो भगवान की कृपा से बहुत पैसा है। डॉक्टर साहब, बराबरी में रिश्ता नहीं होता, सौदेबाजी होती है। और ऐसी सौदेबाजी के पीछे उनकी भावना होती है अपने साम्राज्य को बढ़ाने की, अपने कारोबार को और आगे बढ़ाने की। और ऐसे रिश्तों में प्यार नहीं होता, सम्मान नहीं होता, इज्जत नहीं होती। आपकी ये बात भी सही है, लेकिन कुंती की बीती जिंदगी जानने के बाद भी आपका ये फैसला? डॉक्टर साहब, हम सब बात आपको साफ साफ बता देना चाहते हैं। असल में रोहित किसी और को चाहता है। जी हाँ, कविता नाम है उस लड़की का। और अब वो लड़की इसी शहर में आकर रहने वाली है। उसे रोहित ने ही बुलाया है और वो उसके ही किसी परिचित की यहाँ पर नौकरी पर लगने वाली है। उन दोनों की नजदीकियां बढ़े इससे पहले ही हम रोहित की शादी कर देना चाहते हैं। वो लड़की जिसे रोहित चाहता है, आप पसंद नहीं करती उसे? अगर हम उसे पसंद करते होते तो अपने बेटे की शादी कुंती के साथ करने का फैसला नहीं करते। डॉक्टर साहब, कुंती के साथ अगर ये हादसा न गुजरा होता, वो कुंवारी होती, तो शायद ये सब आपसे कह पाना हमारे लिए आसान नहीं होता। डॉक्टर साहब, हम नहीं चाहते कि हमारे और आपके बीच में कोई भी बात छिपी होनी चाहिए, क्योंकि कुंती के बारे में आप भी सब जानते हैं और हम भी सब कुछ जानते हैं। मिसेस रस्तोगी, आपको क्या लगता है रोहित अपने उस प्यार को छोड़कर कुंती से शादी करने के लिए तैयार होंगे?